और इस वक्त की बेहद अहम खबर मुंबई से हत्या के इज्जत मामले पर कंगना रनावत के नाम वारंट जारी किया गया है। दरअसल नगमा निगार जावेद अख्तर ने हत्या के इज्जत का मामला दर्ज करवाया था और मुंबई के मजिस्ट्रेट ने ये वारंट जारी किया है। आपको बताएं कि कंगना के नाम काबिले जमानत वारंट जारी किया गया है। तो बेहद अहम खबर, हत्या के इज्जत मामले पर कंगना रनावत के नाम मुंबई के मजिस्ट्रेट ने ये वारंट जारी किया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे का। प्रशांत, बेहद अहम खबर, आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामला इन्वेस्टिगेशन के अंडर में था, जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी, तो उस वक्त कंगना रनौत जो है उस मामले को लेकर बेबाक तरीके से मीडिया के सामने आई थी और उस वक्त जो है जावेद अख्तर का भी नाम लिया था उन्होंने और उनकी तरफ जो है कई बयान दिए थे उनके खिलाफ। इसी बात को लेकर डिफेमेशन का केस जो है जावेद अख्तर ने जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी और जिसे लेकर के अंधेरी कोर्ट ने कंगना रनौत को अदालत में पेश होने की बात कही थी। हालांकि किसी वजह से कंगना रनौत जो है अदालत में पेश नहीं हुए, जिसे ध्यान में रखते हुए बिलेबल वारंट जो होता है वो अदालत की तरफ से जारी किया गया है और समय सीमा जो तय की गई है वो 22 मार्च की तय की गई है। अगर 22 मार्च को जो है कंगना रनौत अदालत में पेश होती है तो ये बिलेबल वारंट है, तो ये जो है वहां उस दिन रिटर्न हो जाएगा समन, और नहीं पेश होती तो जो कानूनन प्रक्रिया होती है, अदालत के पास जो पावर होता है उसका इस्तेमाल करके अगली कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो अदालत अपनी तरफ से उसके अंजाम देगी। लेकिन ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कंगना रनौत के लिए कि अगर डिफेमेशन का केस था और अदालत ने उन्हें कहा था अदालत में हाजिर होने के लिए, तो किस लिए हाजिर नहीं हुई। जब वे 22 तारीख को हाजिर होंगी तो उन्हें वहां पर एक्सप्लेन करना होगा और ये बताना होगा कि डिफेमेशन का केस जो उनके ऊपर जावेद अख्तर ने किया है उसके खिलाफ इनका क्या। बहरहाल आगे क्या कुछ इस मामले पर कार्रवाई होती है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम तर जानकारी के लिए।